हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग वेदों के उपवेद, वेदांग, वेदांग के आधारित जो सूत्र विकसित हुए, सूत्रों पे आधारित जो सदर्शन विकसित हुआ उसको जानेंगे, दार्शनिक मत को जानेंगे, महाकाव्य के बारे में, लौकिक साहित्य में जो हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और निरपेक्ष साहित्य, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं क्या कैसे है। उपवेद उपवेद वेदों का व्यवहारिक रूप होता है। उपवेद किसे कहेंगे? वेदों का व्यवहारिक रूप। वेदों का व्यवहारिक रूप एक सिद्धांत होता है और एक सिद्धांत को व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। जैसे संविधान है तो एक सिद्धांत है, राज्य व्यवस्था है तो संविधान का व्यवहारिक रूप है। विज्ञान है तो एक सिद्धांत है, तकनीकी या टेक्नोलॉजी उसका जो है व्यवहारिक रूप होता है। वैसे उपवेद हैं जो वेदों का व्यवहारिक रूप है। 4 वेदों से 4 उपवेद विकसित हुए हैं। पहला क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद। अब आयुर्वेद में किसकी वर्णन है? चिकित्सा का वर्णन। दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? धनुर्वेद। अब धनुर्विद्या है तो धनुर्विद्या में क्या क्या सीखेंगे? जहाँ पे युद्ध कला, शास्त्र विज्ञान, शास्त्र विज्ञान, सैन्य विज्ञान, इसका वर्णन धनुर्वेद में मिलता है। किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है। तीसरा सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में किस चीज का वर्णन है? संगीत, नृत्य, नृत्य कला, ललित कला। चौथा वेद अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। भारतीय संस्कृति में जो वास्तुकला का महत्व है, ज्योतिष के अनुसार वास्तुओं का निर्माण किया जाता है, फिर वास्तु के अनुसार घरों का और अन्य चीजों का निर्माण किया जाता है, घरों और भवनों का। तो वास्तुकला, वास्तुकला का अध्ययन। तो चारों वेद के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद जिसमें चिकित्सा का वर्णन है, यजुर्वेद जिसका उपवेद धनुर्वेद जिसमें सैन्य शास्त्र और युद्ध कला का वर्णन है, सामवेद गंधर्व वेद। गंधर्व मतलब सुंदरता होता है, सुंदरता। तो संगीत, नृत्य कला और ललित कला का वर्णन। अथर्ववेद में शिल्प वेद। शिल्प वेद में वास्तुकला का, जिसका भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, भवनों के निर्माण में वास्तुकला का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं कि वेदांग क्या होते हैं। वेदांग
इसका दो मतलब होता है कि वेदों का अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग है। दूसरा ये होता है कि वैदिक अध्ययन के लिए जिन विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ धीरे धीरे करके, उसे वेदांग कहा गया। किसके लिए? वैदिक अध्ययन के लिए। जिन शाखाओं का विकास हुआ, उसे वेदांग कहा गया। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार में कौन कौन से हैं? पहला पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। शिक्षा का विकास किस लिए हुआ था? मंत्रों के सही उच्चारण के लिए। मंत्रों के सही उच्चारण के लिए। इसके बाद जो दूसरा वेदांग है शिक्षा के बाद, वो है व्याकरण। व्याकरण का विकास किस लिए हुआ था? भाषा के विकास के लिए। भाषा। तीसरा कल्प। कल्प में विभिन्न विधानों का संकलन होता है। विभिन्न विधानों का संकलन। व्याकरण में 2 किताबें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, 8 अध्याय वाली अष्टाध्यायी। दूसरी है महाभाष्य। चौथा क्या होगा? चौथा वेदांग जो है वो है निरुक्त। निरुक्त में क्या है? इसकी रचना यास्क नाम के ऋषि ने किया था। यास्क नाम के ऋषि ने किया था। ये पूरी व्यवस्था को, जो कुछ भी हुआ है उसको व्यवस्थित करता है। व्याकरण को, शिक्षा को, सबको व्यवस्थित करता है। 5वां छंद और 6वां है ज्योतिष। ज्योतिष में ग्रहों, नक्षत्रों, सौरमंडल का अध्ययन होता है एवं मानव जीवन पर उसका प्रभाव। अध्ययन एवं मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में वर्णन करता है ज्योतिष। ज्योतिष की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जो सबसे विधिक और मान्य है, वो है वराहमिहिर की बृहत संहिता। ये ज्योतिष की सबसे प्रमाणिक बुक मानी जाती है। ये वेदांग हो गए। इन्हीं वेदांगों में से कल्प, ये जो कल्प है, इसी कल्प पे आधारित, चूंकि ये विधानों का संकलन है, बहुत सारे विधान इसमें हैं, तिन्हीं विधानों के आधार पर 4 सूत्रों का विकास हुआ है।
वेदांग थे, इसमें से एक भाग कल्प था। क्या था? विधानों का संकलन। विधानों का संकलन था, इसी के आधार पर सूत्र का विकास हुआ। कितने सूत्र होते हैं? 4 सूत्र हैं। जो पहला सूत्र है वह है गृह सूत्र, स्रोत सूत्र। दूसरा है गृह सूत्र। तीसरा सुलो सूत्र। चौथा सूत्र जो है वो धर्म सूत्र है। अब देखते हैं कि चारों सूत्रों में किन किन चीजों का वर्णन है। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन है। यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन, यज्ञ कैसे होगा, उसके नियम कैसे होंगे, वो स्रोत सूत्र में उसका वर्णन है। गृह सूत्र में, अब गृह से मतलब घर है, तो घर में मानव जीवन से संबंधित, मानव जीवन में उसके कर्तव्य, उसके संस्कार का वर्णन। सुलो सूत्र में यज्ञ वेदियों का, हवन कुंड संबंधी, यज्ञ वेदी जिसे कहते हैं। घर पे आप लोग देखते होंगे, आसपास में या घर में देखते होंगे कि जो वेदी बनाई जाती है यज्ञ के लिए, उसका एक निश्चित माप होता है, उसकी एक ज्यामितीय संरचना होती है। तो उसका जो विधान है यज्ञ वेदी का, जो ज्यामितीय संरचना होगी, कैसी होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिकोणीय किस कोण पे होगी, उसका सारा वर्णन सुलभ सूत्र में। धर्म सूत्र में क्या है, इसका वर्णन है सामाजिक वर्णन, समाज कैसा होगा। धार्मिक वर्णन, धार्मिक विधान क्या होंगे। राजनीतिक वर्णन। तो वेदांग के कल्प का जो भाग है, उस कल्प में विधानों का संकलन है। उन्हीं विधानों के आधार पर 4 सूत्रों का विकास हुआ। पहला सूत्र है स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन है। गृह सूत्र, गृह से ही कन्फर्म हो रहा है कि मानव जीवन से संबंधित है, तो उसके कर्तव्य और संस्कार का वर्णन है। सुलभ सूत्र, अब यहाँ नियम है, तो यज्ञ होगा, और यज्ञ होगा तो उसकी वेदियों का, हवन कुंडों का निर्माण कैसे होगा, उसकी ज्यामितीय संरचना कैसी होगी, उसका वर्णन सुलभ सूत्र में है। धर्म सूत्र, अब धर्म किसके लिए, समाज के लिए, तो सामाजिक वर्णन, धार्मिक वर्णन और राजनीतिक वर्णन, 4 सूत्रों के माध्यम में जो धर्म सूत्र है उससे किया जाता है। अब इन्हीं धर्म सूत्रों के, या सुलभ सूत्र, गृह सूत्र, चारों सूत्रों के आधार पर षड दर्शन का विकास होता है। षड दर्शन, 6 दर्शन। इन्हीं 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक क्यों? आस्तिक होने का मतलब ये है कि एक तो आप अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं। एक वेदों पर विश्वास है, वेदों पर, वेदों पर विश्वास है। तो ये 6 षड दर्शन का जो विकास हुआ वो 6 हैं। आस्तिक दर्शन है, एक तो अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि हाँ हम हैं, ईश्वर हैं, वेद हैं, और वेदों पर विश्वास करते हैं कि जो वेद हैं वो प्रमाणिक हैं, वो हमारे जीवन से संबंधित हैं, आप और उसे हैं। दर्शन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई सिद्धांत है,
वो सिद्धांत कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, उस पर लगातार अगर आप निरंतर चिंतन कर रहे हैं, उस पर तर्क कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उस पर संवाद कर रहे हैं, तो दर्शन का विकास होता है धीरे धीरे। सिद्धांतों पर निरंतर चिंतन, तर्क, संवाद, व्याख्या होती है तो दर्शन का विकास होता है। भारतीय संस्कृति में दर्शन का जो है प्रावधान है। दर्शन मतलब देखना, जो चीजें दिख रही हैं वो क्या हैं, वो सत्य है, असत्य है, ब्रह्म है, जीव है, जगत है, उसका सापेक्ष रूप से क्या भाव होता है, निरपेक्ष रूप से क्या भाव होता है, उन सारी चीजों को जो तार्किक वर्णन किया जाता है, तार्किक चिंतन किया जाता है, बैठ के व्याख्या की जाती है या फिर संवाद किया जाता है एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे विद्वान के साथ जब पहला विद्वान संवाद करता है और सत्य की खोज करता है कि सत्य क्या है, तो दर्शन का विकास होता है। सत्य चाहिए, दर्शन को सत्य चाहिए। अब आइए देखते हैं कि ये षड दर्शन क्या हैं और कौन कौन से षड दर्शन हैं। वेदांग में कल्प है, एक भाग, एक वेदांग कल्प है। कल्प पे आधारित 4 सूत्र हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र और धर्म सूत्र। उन 4 सूत्रों के लगातार तार्किक चिंतन और वेदों के लगातार तार्किक चिंतन के वजह से दर्शन का विकास होता है, जिसे आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक दर्शन। तो षड दर्शन में षड मतलब 6, दर्शन मतलब दर्शन। षड दर्शन में जो सबसे पहला दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। पहला है वो है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं, जो उसके व्याख्याकार हैं, वो महर्षि कपिल हैं। इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ वो मुख्य रूप से 2 हैं, जिसमें सांख्य सूत्र एवं सांख्य कारिका। इन दोनों के रचयिता जो है वो ईश्वर कृष्ण है। दो ग्रंथ है, सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका। दोनों के जो कृत जिसकी है वो है ईश्वर कृष्ण। ये द्वैतवादी विचारधारा है। द्वैत मतलब 2, द्वैतवादी विचारधारा को समर्थित। द्वैतवादी मतलब जो कुछ भी दिख रहा है वो 2 है। मतलब कौन कौन 2 है? एक तो पुरुष है, मतलब चेतना है, और एक प्रकृति है जो जड़ है। जड़ से लेके चेतना तक की यात्रा जो है, जड़ से ही चेतना तक पहुंचा जा सकता है। सब कुछ 2 से बना है, सब कुछ 2 से बना है। बस यही 2 चीज हैं जिससे सब कुछ बना है। इसी में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग परिवर्तन होता है, उसी के माध्यम से चलता है। ये कुल 25 तत्वों का वर्णन करता है। 25 तत्वों का।
वर्णन करता है कि वो 25 तत्व कौन इसमें शामिल हैं कि जिनके माध्यम से पूरा संसार विश्व सब कुछ बना है। आइए देखते हैं कि दूसरा दर्शन क्या है। दूसरा दर्शन है योग दर्शन। योग का बड़ा महत्व है जीवन में। इसके जो प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन में योग को ही सब कुछ माना गया है। अब योग को कैसे सब कुछ माना गया है, इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो योग सूत्र है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप होता है। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। अब दर्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, गहराई से देखें, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है ये। इसका जो मूल है जिसपे ये फोकस करता है, पूरे दर्शन को केंद्रित करता है, वो ये है कि मनोवृत्त की, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये पूरा इसी पर फोकस करता है। अब चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं, जैसे मन है, मन हम बैठे रहते हैं, मन कहीं और चलता है, गलत चीजें सोचता है या हजारों सवाल जवाब करता है, या जो कुछ भी मन में चलता रहता है उसमें नियंत्रण कैसे पाया जाए उसके बारे में ये चर्चा करता है। ये मन के विकार और भटकाव जिसे कह सकते हैं, मन के विकार एवं भटकाव को रोकता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब कैसे निरोध करेगा, कैसे रोकेगा, उसके लिए अष्टांग योग है, 8 तरीके के नियम हैं, उसी के माध्यम से अपने मन पे नियंत्रण पाया जा सकता है। जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। पहले निश्चित करिए, फिर नियम बनाइए, आसन पे बैठिए, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि इसकी अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है, जबकि यम इसकी प्रारंभिक अवस्था है। तो ये योग दर्शन है जो अष्टांग षड दर्शनों में दूसरा भाग है। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। प्रमुख जो ग्रंथ है वो योग सूत्र है, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। इसका मूल जो है वो चित्त के वृत्तियों का निरोध है कि मन के विचार और मन के भटकाव, को कैसे रोका जाए, उसके लिए अष्टांग योग का प्रावधान है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से मन के विकारों को रोका जा सकता है। अगला दर्शन जो है वो न्याय दर्शन है। तीसरा न्याय दर्शन है।
न्याय दर्शन के प्रणेता जो हैं, प्रणेता महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, अक्षपाद भी कहा जाता है, ये न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। ग्रंथ इसका जो है मेन मुख्य ग्रंथ जो है वो है न्याय सूत्र। देखेंगे सभी ग्रंथों में सूत्र मिलता है, क्योंकि दर्शन का विकास ही चारों सूत्रों के आधार पर हुआ है, तो हर जगह सूत्र मिलेगा उसमें जो है। ये आधारित है किस पे? तर्क पर और विश्लेषण पर। सबसे तार्किक अगर दर्शन कोई है तो न्याय दर्शन है। ये दो चीजों पे आधारित है, तर्क पे और विश्लेषण पे। हर चीज को तार्किक तरीके से देखता है, उसको विश्लेषित करता है, फिर संश्लेषित करता है। ईश्वर को क्या मानता है ये? ईश्वर को ये सृष्टि का संचालक मानता है, कि ईश्वर ही सृष्टि को चला रहे हैं, सृष्टि का संचालक और कर्म फलदाता। ये ईश्वर को, यह दर्शन सृष्टि का संचालक और कर्म का फल जो दे रहे हैं वो ईश्वर हैं। ये न्याय दर्शन की भूमिका में आता है। ये न्याय दर्शन की जो केंद्र में है वो ईश्वर को मानता है। अब ये तर्क करने का और ज्ञान का कितने प्रमाण होते हैं कि अगर आप तर्क कर रहे हैं या कहीं कोई चीज जान रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? उसके लिए चार है, चार प्रक्रिया होती है। चार प्रक्रिया में एक पहला प्रत्यक्ष होता है, जो दिख रहा है उससे कुछ सीखिए, या उससे वो क्या है या तो अनुमान करिए। और शब्द, ये चार माध्यम है तर्क करने के। अगला दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन है। चौथा है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता महर्षि कणाद हैं, जिन्हें उलूक भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। कणाद ही यहीं पर परमाणुवाद का सिद्धांत देते हैं, परमाणुवाद का। तो परमाणुवाद का सिद्धांत कौन देता है? तो महर्षि कणाद के माध्यम से परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वो आता है। ये मानता है कि समस्त ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड 7 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? एक तो द्रव्य है, गुण है, धर्म है, और किन चीजों से मिलकर बना है? सामान्य, अवमान्य, अभाव।
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद परमाणुवाद का सिद्धांत देते हैं। समस्त ब्रह्मांड 7 चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगला देखते हैं पूर्व मीमांसा जो 5वां है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। मीमांसा मतलब होता है गहन विचार। मीमांसा मतलब होता है गहन विचार। प्रणेता महर्षि जैमिनी जी हैं। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र। इसका केंद्र क्या है वैशेषिक दर्शन का? मीमांसा कहता है वेदों को वेदों का पालन करना चाहिए। ये वेदों पे केंद्रित है कि वेदों का ही अगर ठीक से पालन किया जाए तो मोक्ष मिल सकती है। उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है? इसे वेदांत कहा जाता है, वेदांत दर्शन। इसके प्रणेता जो हैं वो महर्षि बादरायण है। उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता है वो महर्षि बादरायण है। इसके 2 ग्रंथ हैं। वेद सूत्र, ब्रह्म सूत्र। ये मानता है कि संपूर्ण जगत 3 चीज से मिलकर बना है। एक तो है ब्रह्म, जगत, जीव और जगत। ब्रह्म ने ही जीव और जगत की संरचना की है। अब इसी के आधार पर अनेक दार्शनिक मत विकसित होते हैं। उत्तर मीमांसा के आधार पर दार्शनिक मत, तो जो दार्शनिक मत हैं, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, जो है विशिष्टा द्वैतवाद है, जो अलग दार्शनिक मत हैं, उसका जो आधार है वो उत्तर मीमांसा ही है। उत्तर मीमांसा के आधार पर अलग अलग दार्शनिक मत का विकास हुआ है। आइए देखते हैं कि अलग अलग दार्शनिक मत कौन कौन से हैं। वेद है, वेदांग है, वेदांग में कल्प है, कल्प में सूत्र है, सूत्र से षड्दर्शन है, षड्दर्शन में उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा में दार्शनिक मत का जन्म होता है। अब इन दार्शनिक मत को देखते हैं कि कौन कौन से दार्शनिक मत है। पहला है
अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब एक, द्वैत का मतलब दो, द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। तो अगर एक है तो सब कुछ कौन एक है। इसके प्रणेता कौन है? आद्य शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं वो आद्य शंकराचार्य जी हैं। इनका मत है कि एक ही सत्य है। अब एक है तो एक क्या है? एक ही सत्य है। अब कौन एक सत्य है? ब्रह्म। ब्रह्म ही सत्य है। तो जगत क्या है? मिथ्या है, माया है। जो कुछ भी दिख रहा है वो क्षणभंगुर है, अस्थिर है, न साथ आया है न साथ जाएगा। यहीं पे एक वाक्य आता है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब ब्रह्म ही सत्य है। और जो कुछ भी दिख रहा है वो उसकी परछाई, उसका रूप है, लेकिन उससे अलग नहीं है। उसके प्रकार हो सकते हैं लेकिन उससे अलग नहीं है। अगर सत्य कोई है तो सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। ये अद्वैतवाद कहता है यहाँ वो चाहे जीव हो, जगत हो, सब ब्रह्म है। दूसरा मत क्या होगा? अब एक है तो इसके जो दूसरा मत आएगा वो द्वैतवाद आएगा। जैसे कोई सिद्धांत आता है, कोई मत आता है, तो उसके विरोध में उसका अपोजिट आता है। तो अद्वैत है तो फिर द्वैतवाद है। द्वैतवाद क्या कहता है? इसके जो प्रणेता हैं, निम्बार्काचार्य, इसके जो प्रणेता हैं द्वैतवाद के, निम्बार्काचार्य, ये भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। इसे इसे भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। भेदा भेदवाद। भेदा भेदवाद भी कहा जाता है दैतवाद को। दैत्यवाद क्या कहता है? जीव और ब्रह्म दोनों अलग हैं, फिर भी दोनों एक हैं। कैसे? जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हैं लेकिन अंश उसी का है, वैसे जीव अलग है लेकिन ब्रह्म का ही अंश है। तो ये निम्बार्काचार्य जी द्वैतवाद में मानते हैं। विशिष्ट द्वैता द्वैतवाद क्या है? तीसरा, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं। आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं। अब विशिष्ट द्वैतवाद क्या मानता है? कि ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म तो सत्य है, जगत भी सत्य है, और ब्रह्म से ही जगत का उत्पन्न हुआ है। जो जगत की उत्पत्ति है वो ब्रह्म से ही है। तो जगत भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न है। शुद्ध द्वैता द्वैतवाद क्या है? शुद्ध द्वैतवाद
शुद्ध द्वैतवाद के प्रणेता कौन से हैं? वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक भी हैं। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक भी हैं। इनका मतलब है जीव और जगत, जीव और जगत दोनों ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का रूप है। शुद्ध द्वैतवाद ये कहता है। प्रतिपादक कौन है? आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। एक और आता है अचिंत्य भेदावाद, भेदवाद, अचिंत्य भेदवाद। इसके प्रणेता महागुरु चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो वेद से वेदांग, वेदांग में कल्प, कल्प से जो है सूत्र, सूत्र से षड्दर्शन, षड्दर्शन में उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा से जो है दार्शनिक मत। ये अलग अलग दार्शनिक मत हैं, अलग अलग उसके प्रणेता हैं, अलग अलग विचार हैं। अब महाकाव्य, इससे पहले देखते हैं कि पुराण, पुराण और स्मृतियां। पुराण से इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है? टोटल कितने हैं? 18 हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। अनेक पुराणों से, अलग अलग पुराणों से अलग अलग राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं किस पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार कौन है? लोमहर्ष, ऋषि लोमहर्ष। पुत्र उग्रश्रवा। दोनों लोग पुराणों के रचनाकार हैं। टोटल कितना है? 18 हैं। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वो मत्स्य पुराण है। जिन राजवंशों की जानकारी मिलती है पुराणों से, उसमें है शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। कौन कौन से वंश हैं? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन, शुंग वंश। इन सारे वंशों की जानकारी पुराणों में मिलती है। जिन जिन पुराणों से मिलती है, पहला तो है वायु पुराण। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है कि उस वंश में क्या क्या था, कैसे उस समय का समाज था, क्या था। दूसरा है वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण, सबसे पुराना है। मत्स्य पुराण से किन की जानकारी मिलती है?
दो वंशों की जानकारी मिलती है यहाँ से, एक तो शुंग वंश, एक आंध्र सातवाहन वंश। तीसरा, किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो टोटल 18 पुराण है। सबसे प्राचीन मत्स्य है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण से शुंग वंश और आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उस समय के जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो जानकारी मिलती है वो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब स्मृतियां, स्मृतियां स्मृतियों से राजनीति की कोई जानकारी नहीं मिलती है। राजनीतिक जानकारी नहीं मिलती है। तो किसकी मिलती है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी तो स्मृतियों से मिलती है, लेकिन किसी राजनीति का कोई जानकारी स्मृतियों से नहीं मिलती है। जो सबसे पुरानी स्मृति है, पुरानी स्मृति है, वो है मनुस्मृति। ये एक विधि ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं। धर्म ग्रंथ नहीं, विधि ग्रंथ है। जो सबसे पुरानी ग्रंथ मतलब स्मृति है वो मनुस्मृति है, जो एक विधि ग्रंथ है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व हुई थी। 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व मनुस्मृति की रचना होती है। इस पे अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। टीका मतलब, टीका का मतलब होता है व्याख्या करना। किसी कठिन चीज को सरल माध्यम से व्याख्या करना जो होता है उसे टीका कहा जाता है कि उस पर टीकाकार हो, उसके वो टीका लिखे हैं। तो मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं? पहले तो मेधातिथि हैं, मेधातिथि हैं, गोविंदराज हैं, कल्लुक भट्ट हैं, कल्लुक भट्ट। एक और टीकाकार हैं इसके, भारुची। तो ये 4 टीकाकार हैं जो मनुस्मृति पे टीका लिखे हैं, मेधातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट और भारुची। याज्ञवल्क स्मृति होती है, नारद स्मृति होती है, अलग अलग स्मृतियां हैं। तो उसमें से एक स्मृति है याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार कौन है? तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर,
और अपरार्क, ये 4 टीकाकार हैं। 3 टीकाकार हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के। मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन से थे? तो भारुचि, कल्लुक भट्ट, मेधातिथि, गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विद्वानेश्वर और अपरार्क। महाकाव्य, महाकाव्य में क्या क्या शामिल होता है? एक तो पुराण जो हमने पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर महाभारत, फिर रामायण, महाभारत रचना वेदव्यास जी। इसे सनातन संस्कृति में पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद कहा जाता है। क्या है ये? अगर भारत युद्ध का विस्तार, भारत युद्ध का विस्तार। अब भारत युद्ध क्या है कि दुष्यंत एवं शकुंतला के जो पुत्र हैं, भारत के वंशज, किसके पुत्र हैं? दुष्यंत और शकुंतला के। शकुंतला के पुत्र भरत, फिर इनके वंशज हैं कौरव और पांडव। तो इन्हीं के युद्धों का विस्तार है, भारत युद्ध का विस्तार है। भारत के जो वंशज हैं कौरव और पांडव, उसे जो युद्ध होता है उसी का विस्तार है महाभारत। इसमें सबसे पहले 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। तब इसको जय संहिता कहा जाता था। फिर इसमें 24,000 श्लोक और जोड़े गए। तब इसे क्या कहा गया? जब 24,000 श्लोक जोड़े गए तब इसे भारत कहा गया। और जब 1,00,000 श्लोक हो गए, जब 1,00,000 श्लोक हो गए महाभारत में, जय संहिता में, तो शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा गया। शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा गया। तो ये अलग अलग नाम है इसके। इसी का एक महाभारत में जो 18 पर्वों में विभक्त है, इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व। इसमें 6वां पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व ही गीता है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता बताई गई है। कर्म की भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं गीता के रूप में। तो वो महाभारत का जो 18 पर्व है, 18 पर्व में 6वां पर्व जो है वो भीष्म पर्व, उसी का जो भाग है वो गीता है।
आइए देखते हैं बौद्ध साहित्य क्या क्या जानकारी देता है, जिससे इतिहास के बारे में जानने और समझने की जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में बौद्ध साहित्य। जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उससे क्या क्या जानकारी मिलती है हमें, और उससे इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है बौद्धों का वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे प्राचीन। संकलन कौन किया, इकट्ठा कौन किया, लिखा कौन? तो महाकश्यप। कब? प्रथम बौद्ध संगति में। पिटक मतलब होता है पिटारा, थैला। त्रि मतलब तीन। इसमें तीन भाग हैं जिसको अलग अलग कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो त्रिपिटक में जो भाग हैं वो पहला ये है कि सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो सुत्त पिटक में क्या क्या होगा? सुत्त पिटक में किस चीज का वर्णन है? तो सुत्त पिटक में बौद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का वर्णन है। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का वर्णन। विनय पिटक जो बौद्ध भिक्षु हैं उसके लिए जो नियम कानून होंगे कि उनके संघ में कैसे प्रवेश होगा, क्या क्या उनके नियम कानून होंगे, उसका जो पूरी व्यवस्था की गई वो विनय पिटक में की गई। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख। अभिधम्म पिटक क्या है? जो धर्म से संबंधित है। धर्म से संबंधित है तो बौद्ध दर्शन की विवेचना करेगा। बौद्ध दर्शन कैसा है, क्या है, बौद्ध दर्शन की विवेचना करता है। तो सबसे प्राचीन जो है वो त्रिपिटक है, सबसे महत्वपूर्ण है। तीन भाग हैं। सुत्त पिटक बुद्ध धर्म के विचारों एवं उनके धार्मिक विचारों एवं वचनों का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचना करता है कि बौद्ध दर्शन कैसे है, क्या है, किस पे आधारित है। इसमें जो दूसरा भाग आता है वो आता है जातक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। कि महात्मा बुद्ध जब इस जन्म में हुए उससे पहले जो उनके जन्म हुए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी जो कहानी है वो जातक कहा जाता है उसे। तो जातक में ये गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा है। संख्या लगभग 550 है। 550 पवित्र कहानियों को वर्णित किया गया है।
शैली इसकी गद्य एवं पद्य दोनों है। यहाँ से भी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में कि उस समय का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन कैसे रहा होगा, यहाँ से भी जानकारी मिलती है। निकाय एक चीज आता है इसमें, निकाय। निकाय में क्या है? निकाय में धर्म सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। धर्म सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह। कहानियों का संग्रह है निकाय, जो सबसे प्रमाणिक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ, जो प्रमाणिक बौद्ध साहित्य है। वो है विशुद्धमग। विशुद्धमग सबसे प्रमाणित ग्रंथ है बौद्ध साहित्य की, जो जिसको सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, उसे विशुद्धमग कहा जाता है। ये हीनयान शाखा से संबंधित है। ये रचना किसकी है? अश्वघोष की रचना है। इसके जो रचनाकार हैं वो अश्वघोष हैं। सॉरी, अश्वघोष नहीं, बुद्धघोष हैं। दूसरी जो प्रमाणिक पुस्तक है वो मिलिंद पन्हो है। ये क्या है? एक दार्शनिक बुक है, दर्शन पे आधारित है। किसके किसके बीच की एक संवाद है, ये दार्शनिक संवाद। किसके बीच? मिनांडर और नागसेन के बीच। ये बौद्ध भिक्षु है। ये बौद्ध भिक्षु हैं और मिनांडर एक यूनानी सम्राट है। दोनों के बीच पे बौद्ध दर्शन पे जो वाद संवाद होता है, वो मिनांडर प्रश्न पूछता है, नागसेन उसके जवाब देते हैं। तो उसी प्रश्नों का संग्रह है मिलिंद पन्हो। एक अलग और है कि अंगुत्तर निकाय। जो बौद्ध धर्म की निकायों में एक अंगुत्तर निकाय है। यहाँ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अश्वघोष रचित अश्वघोष रचित पुस्तक है बुद्ध चरित। इसमें भगवान बुद्ध की जीवन का वर्णन है। अश्वघोष रचित है बुद्ध चरित, जिसमें भगवान बुद्ध की। दूसरी पुस्तक है सौंदरानंद। इसके जो नायक और नायिका है सौंदरानंद के, वो महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई हैं नंद, और उनकी पत्नी सुंदरी। दोनों जब बुद्ध धर्म को अपनाती हैं तो उस पे जो किताब लिखी गई दोनों पर आधारित,
उसे सौंदरानंद कहा गया। सौंदरानंद ये भी अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष कृत है, अश्वघोष द्वारा रचित है। आर्य मंजू मूल, आर्य मंजू मूल श्रीकल्प। इस पुस्तक से गुप्त सम्राटों की जानकारी मिलती है, गुप्त सम्राटों की जानकारी। गुप्त सम्राटों की जानकारी मिलती है। इनकी एक रचना है और सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष द्वारा 3 रचना है, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये तीनों पुस्तक अश्वघोष की हैं। जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य में इस आगम में 12 अंग हैं। जब जैन धर्म पढ़ेंगे हम लोग तब जानेंगे कि 12 अंग कौन कौन से हैं। यहाँ तो सिर्फ इतना जानना है कि इससे हमारी राजनीति पर, इतिहास पर क्या जानकारी मिलती है, कहाँ किस चीज का वर्णन है, बस इतना ही जानना है। अचरांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के नियम, जैन भिक्षुओं के लिए नियम, नाय धमकहा, नाय धमकहा में किस चीज का वर्णन है? यहाँ महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। महावीर की शिक्षाओं का वर्णन। महावीर जो शिक्षा देते हैं उसका जो वर्णित किया गया, संकलित किया गया और नाय धमकहा में किया गया। भगवती सूत्र से भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी। यही जानकारी बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय से मिलती है, यहाँ भगवती सूत्र में मिलती है। मतलब दोनों साहित्यों में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। यही से महावीर के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है, भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश। भगवती सूत्र से। जैन धर्म का इतिहास। अगर जैन धर्म का इतिहास जानना हो तो इसकी एक साहित्य है कल्पसूत्र। इसकी रचना है भद्रबाहु की। इससे जैन धर्म का इतिहास जानकारी मतलब जानने को मिलता है कल्पसूत्र से। हेमचंद्र की एक जैन गुरु हैं, हेमचंद्र। हेमचंद्रकृत जो है परिशिष्ट पर्वत, परिशिष्ट और दूसरी है भद्रबाहु चरित।
इससे भी जानकारी मिलती है। जैन धर्म के बारे में उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है। तो किसकी रचना है? हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित। हरिभद्र सूरी हैं, जिन हरिभद्र सूरी इनकी जो रचना है वो है सम्रादित्य। समरचयी कथा, समरचयी कथा और धूर्ताख्यान, ये हरिभद्र सूरी की रचना है। और कुछ किताबें हैं जिनसे जिनसेन की पुस्तक है आदि पुराण। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी की एक रचना है कुवलय माला। कुवलय माला से भी जानकारी मिलती है। गुणभद्र है, इनकी एक रचना है उत्तर पुराण। इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं कि निरपेक्ष साहित्य, इस लेक्चर का अंतिम भाग है निरपेक्ष साहित्य। धर्म से संबंधित नहीं है, राज दरबारों में लिखी गई हैं, अलग अलग राजकवियों द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए हैं जो राज दरबार से नहीं संबंधित थे लेकिन उस समाज में रहते थे, उसके बारे में लिखे। जाने कैसे क्या है। पहला जो सबसे पुराना और सबसे निरपेक्ष साहित्य में महत्वपूर्ण है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इससे पहले धार्मिक ग्रंथ होते थे, हर ग्रंथ होते थे, सामाजिक, समाज पे लिखा जाता था, लेकिन राजनीति का कोई ग्रंथ नहीं था। ये पहला राजनीतिक ग्रंथ था। ये संरचना इसकी जो है 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है और 15 अधिकरणों में 180 प्रकरण है। रचनाकार कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो भी नाम आप जानना चाहें। ये कौन है? तक्षशिला महाविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। मौर्य शासन के पीएम हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। इसके बाद 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी की रचना होती है। 12वीं सदी में राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना होती है। कौन करते हैं? रचनाकार कौन है? कल्हाण है। ये कहाँ की जानकारी देता है?
ये कश्मीर की राजनीतिक जानकारी देता है। कश्मीर की राजनीतिक जानकारी। 12वीं शताब्दी की पुस्तक है जो देता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, व्याकरण की पुस्तक है, अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों में बटी है। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो गणतंत्र की व्यवस्था थी, गणतंत्र व्यवस्था की जानकारी यहीं से मिलती है। यहाँ से गणतंत्र व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कहाँ से? पाणिनि की अष्टाध्यायी से, पतंजलि के महाभाष्य से, पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी, यवन आक्रमण की जानकारी। तो ये जो निरपेक्ष साहित्य हैं, इन साहित्यों से उस समय की जब जब रचना हुई है, उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। इसमें एक आता है जो है कालिदास की जो नाटक हैं, कालिदास के जो नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये अग्निमित्र और मालविका के बीच की जो कहानी है, प्रेम संबंध है, उसके वर्णन करता है। रघुवंशम एवं मेघदूतम, मेघदूतम। इससे भी जानकारी मिलती है। शूद्रक की रचना एक है, मृच्छकटिकम। इससे भी जानकारी मिलती है। कामंदक का नीतिसार है, कामंदक का नीतिसार है। यहाँ से भी कुछ जानकारी मिलती है। दंडी का 10 कुमार चरितम है। दस कुमार चरितम किसकी रचना? दंडी की रचना। नीतिसार किसकी? कामंदक की। मृच्छकटिकम किसकी? शूद्रक की रचना है। बिल्हण की रचना है। विक्रमांक देवचरितम, विक्रमांक देवचरितम। और इनकी दूसरी रचना है कथा सरितसागर, कथा सरितसागर। ये बिल्हण की 2 रचनाएं हैं। इससे भी जानकारी मिलती है। संध्या का नंदी एक है, इनकी रचना है कुमारचरित। यहाँ से भी जानकारी मिलती है। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि है, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि है।
इससे गुजरात के चालुक्यों की जानकारी मिलती है। गुजरात के चालुक्यों की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी मिलती है। तो विभिन्न विभिन्न साहित्यों से हमने देखा कि लौकिक साहित्य, अलौकिक साहित्य, सबसे जो है हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, कब कहाँ क्या है। ये यही लेक्चर ये समाप्त होता है। नमस्कार। तो